हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक और इस नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उनको टॉपिक वाइज डिवाइड किया है कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम बिना कोई देरी किए हुए। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके पास आर्टिकल्स का है, सी इज ब्लैंक यूरोपियन गर्ल्स। अब इसमें हमें कॉन्सेप्ट ये देखना है कि जो ब्लैंक है उसके बाद जो भी शब्द लिखा है उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है। तो हम यूरोपियन जब पढ़ेंगे तो या आएगा, और या एक व्यंजन है। यदि व्यंजन हमारा उच्चारण है तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ही हैज़ ब्लैंक 1 रुपी नोट। तो 1 रुपी नोट में हम जब प्रोनाउंसिएशन वन का देख रहे हैं तो वाह आ रहा है, और वाह भी एक व्यंजन है, तो हम यहाँ ए का यूज़ करेंगे। यदि हमारा जो निकल के आता है उच्चारण वो स्वर का होता है, आ से लेके आह तक, तो फिर हम वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। तो अभी तक हमें ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिला है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डायमंड इज ब्लैंक हार्डेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो यहाँ पर देखिए, क्या हम हार्डेस्ट का हाथ देख के आ लगा दें? नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर देखिए, आप हार्डेस्ट को ध्यान से, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है कि उसके लास्ट में EST होता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपके सर ने भी आपको बताया होगा। तो अब हमें सुपरलेटिव डिग्री दिख गई तो हमें ए और एन से कोई मतलब ही नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं आएगा। सही आंसर क्या होगा? दा। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, दिस इज ब्लैंक एप्पल आई गैव यू यस्टरडे। अब यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है, तो सर क्या करें? हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन देखें, ए का आ रहा है, एप्पल में ए आता है, तो क्या हम सर एन लगा दें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ध्यान से देखना है, ये किस एप्पल की बात हो रही है? दिस इज एप्पल आई गेव यू यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या होता है? जो बीत गया कल। तो वो उस एप्पल की बात कर रहा है जो उसने कल दिया था, मतलब पर्टिकुलर वही एप्पल, उस एप्पल से वो परिचित है, वो वही एप्पल मांग रहा है, कोई भी एक एप्पल नहीं मांग रहा। यदि कोई भी एप्पल एक एप्पल मांगता तो हम यहाँ ए और एन का यूज़ करते, तो इसमें भी ए और एन दोनों में से कुछ नहीं आएगा। सही आंसर दा होगा, द एप्पल, क्योंकि उस एप्पल से हम जानते हैं। हम देखो अननोन चीज़ों के लिए ए और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो वो चीज़ें जिनको हम जानते हैं वहाँ दा आएगा। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अशोका वॉज वन ऑफ ब्लैंक ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन देखा दिखाया लग रहा है, तो ये आप खुद ही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं। यदि आप नहीं कर पाए तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में इसका मैं आंसर दे दूंगा आपको। अब सिक्स क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। अब मून यूनिवर्सल बॉडी है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है, तो दा आएगा। ए और एन में से दोनों में से कुछ नहीं आएगा, सही आंसर दा होगा। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, आंसर मैं नीचे दे दूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अभी आपको करके देखना है। चलिए मॉडल्स की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल्स मस्ट होता है, मे होता है, शुड, कुड, मे, कैन, ये सब मॉडल्स होते हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ का, वी ब्लैंक टू रिस्पेक्ट अवर टीचर। अब आपके टीचर ने बताया होगा, मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि जहाँ पर हमें टू देखे जाए वहाँ पर हमें आंख बंद करके आउट लगा देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कल भी आप जब एग्जाम में बैठें तो ध्यान से हमें टू को देखना है, यदि है तो आउट पे टिक लगा देना है। अब योर फादर इज सीरियसली इल, यू ब्लैंक गो होम, मस्ट शुड मे। देखिए मैं वहाँ लगता है जहाँ हम रिक्वेस्ट निवेदन कर रहे हैं, शुड जहाँ हम सलाह दे रहे हैं, मस्ट जहाँ हमारी अनिवार्यता है। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत हमें ये समझ में आ रहा है कि योर फादर सीरियसली बीमार है हमारे पिता, तो हमें अनिवार्यता जाना ही चाहिए। तो यहाँ अनिवार्यता वाली जहाँ बात हो, यदि हमें सेंटेंस पढ़ के लगे तो वहाँ हमें मस्ट का यूज़ करना है, तो इसका सही आंसर मस्ट होगा। अब देखिए हम नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्लैंक ऑबे देयर टीचर्स। तो विद्यार्थियों को टीचर की बात मानना चाहिए। तो शुड कैन में, अब देखिए कैन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम अपनी सक्षमता बताते हैं कि मैं ये काम करने में, ये चीज़ करने में सक्षम हूँ। यहाँ कोई सक्षमता की बात नहीं हो रही है। मे जहाँ पर हम कोई परमिशन मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो मे भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ इसका सही आंसर है शुड। हम यहाँ सलाह दे रहे हैं कि हमें अपने टीचर्स की बात मानना चाहिए। 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी ब्लैंक टू सर्व अवर नेशन। सर ने बताया था टू दिख गया, क्या लगाएंगे? ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप लगा दीजिए। टू दिख गया तो आंख बंद करके लगा देना है। अब देखिए ब्लैंक आई कम इन टू द क्लासरूम, क्या मैं कक्षा में अंदर आ सकता हूँ? देखिए यहाँ हम निवेदन कर रहे हैं, तो निवेदन के मामले में मैं आता है, कैन नहीं आएगा क्योंकि हम अपनी सक्षमता नहीं बता रहे कि मैं क्लास में आ सकता हूँ, हम परमिशन मांगते हैं। शुड भी नहीं आएगा, सलाह भी नहीं दे रहे हम। ये देखिए वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पर वो हमसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम शुड भी लगा सकते हैं और मस्ट भी, दोनों ही सही आंसर होंगे, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना अनिवार्य भी है और हम किसी को सलाह भी दे सकते हैं कि तुम्हें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। तो शुड और मस्ट दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, आप जो चाहें वो लगा दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं, जो है क्वांटिफायर्स। ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हाउ ब्लैंक टाइम इज लेफ्ट, मच, मैनी, सम। तो ये क्वांटिटी बताते हैं। अब एक बात आपको मेरी ध्यान से सुनना है और वही हमें एग्जाम में यूज़ करना है। हम ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड देखेंगे उसको ध्यान से देखना है, क्या वो उंगलियों पे गिना जा सकता है 1 2 3 करके। अब यहाँ पर लिखा है हाउ ब्लैंक टाइम इज लेफ्ट। अब इधर टाइम को गिना जा सकता है, तो हम यहाँ पर बताइए क्या टाइम को गिना जा सकता है? 1 टाइम 2 टाइम हम कह सकते हैं? नहीं ना, तो यहाँ पर मच आएगा। हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट, कितना समय बचा है। 1 समय 2 समय नहीं कह सकते हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
14th वाला जो है, देयर इजंट ब्लैंक राइस इन द बाउल, कौन सा लगा दूँ सर? राइस को तो नहीं गिना जा सकता, मच लगा दूँ? नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। हम एग्जाम में बैठे हैं, हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप देखिए इस क्वेश्चन में इजंट लगा है। इजंट का क्या मतलब है? इज और नॉट, जहाँ एंटी दिख जाए मतलब नॉट का यूज़ हो रहा है। तो हमारे सर ने हमें क्या पढ़ाया था कि सेंटेंस यदि नेगेटिव है, नॉट लग गया मतलब सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है। यदि नेगेटिव जा रहा है तो एनी ऑप्शन में है तो एनी ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी, एग्जाम में बैठे तब भी जब भी क्वेश्चन करें, नॉट आ गया मतलब एनी ही आंसर आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ों के लिए है। यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन मार्क आपको देख लेना है लास्ट में लगाए, तो वहाँ पर एनी ही आएगा। अब ये देखिए, ही डजंट हैव ब्लैंक मनी इन हिज पॉकेट, क्या लगा दूं? आप खुद बताइए। एंटी आ गया, नॉट आ गया, एनी लगा दूं? वेरी गुड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब रितु हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स, दोस्तों को तो गिना जा सकता है उंगलियों पे, एक दोस्त, दो दोस्त, क्या लगा दें? आंख बंद करके मैनी लगा दो, मैनी फ्रेंड्स। विल इट मेक डिफरेंस टू यू, क्या लगा दूं? डिफरेंस गिन सकते हैं क्या? मच लगा दूं? नहीं नहीं नहीं, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है। और अभी हमारे सर ने हमें क्या बताया था कि यदि क्वेश्चन मार्क और नॉट हो तो हमें क्या लगाना है? एनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेना है आपको, इसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, तब जाके आप ये फिल इन द ब्लैंक वहाँ पर पूरे करके आएंगे। अब यहाँ देखिए प्रपोजिशंस, आई हैव बीन कॉलिंग यू ब्लैंक 2 आवर्स। अब 2 आवर्स समय अवधि है, समय अवधि है तो क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। ये सर ने भी बताया है हमें। और यदि पॉइंट ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर टाइम दिया है कि भाई एग्जैक्ट इस टाइम को, तो वहाँ सिंस लगेगा। अब देखिए, मीटा इज लुकिंग ब्लैंक द विंडो, तो इसमें क्या आएगा? हम एक जगह से दूसरी जगह देखते हैं तो थ्रो द विंडो, हम विंडो में से झांकते हैं ना और कहीं और देखते हैं तो थ्रो आएगा। एट मतलब, एट का हिंदी मतलब होता है पर, कहीं किसी चीज़ पर हम किसी जगह पे हम खड़े हों। इन मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, वहाँ हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और समझ में आता जाएगा। नेवर लीन अगेंस्ट द वॉल, अब वॉल दीवार से हम टिकेंगे ना, धक्का लगाएंगे ना, दीवार के सहारे ही तो खड़े होंगे ना। ऑन दीवार पर तो खड़ा नहीं होता ना कोई। टू, दीवार टू भी नहीं आएगा, इसका मतलब को होता है टू का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगेंस्ट। अब 21st क्वेश्चन देखिए, दिस इज द प्लेस ब्लैंक आई वॉज बॉर्न। अब जगह की बात हो रही है तो जगह के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे। यदि कोई थिंग हो, वस्तु हो, तो विच का यूज़ करते, तो यहाँ पे वस्तु तो है नहीं, और वैन किसी टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। जगह के लिए क्या यूज़ करेंगे? वेयर। तो ये हमें ध्यान रखना है। वैसे ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, यदि आ गया तो। 22nd क्वेश्चन देखिए, ही वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक मर्डर, तो एक्यूज्ड के बाद ऑफ आएगा। जहाँ भी हमें एक्यूज दिख जाए, ऑप्शंस में ऑफ दिख जाए तो ऑफ लगाना है। सेम ये नीचे के 3 क्वेश्चन है, इनमें भी यही करना है। आपने डाइड बहुत पढ़ा होगा, तो बीमारियों के पहले और डाइड के बाद ऑफ आता है। डाइड ऑफ मलेरिया, निमोनिया, है ना। एफ्रेड, एफ्रेड के बाद भी ऑफ आता है। एबाइड, एबाइड के बाद बाय आता है। तो ये आपको याद रखना है, ये रूल्स हैं। यहाँ कहीं भी आपको एबाइड दिख जाए तो आपको बाय लगाना है। तो ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आ गए तो आपको ऑफ लगाना है। एबाइड वाला तो नहीं पूछा जाएगा, डाइड वाला आता है, एफ्रेड वाला भी आता है। तो डाइड के बाद भी ऑफ, एफ्रेड के बाद भी ऑफ। तो ये आपको माइंड में ये चीज़ें रखनी है। अब यहाँ देखिए एबाइड आ गया, क्या लगा दूँ सर? ऊपर बाय लगाया था तो यहाँ भी बाय ही लगाएंगे। अब ये देखिए, लुक ब्लैंक यू लीप। अब यहाँ पर हमें ये बोला जा रहा है कि गिरने से पहले या कूदने से पहले किसी भी चीज़ पे हम अचानक से उतरते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए अच्छे से। तो लुक इसका सही आंसर होगा। कूदने के बाद थोड़ी हम देखेंगे भाई, पहले ही देखेंगे, आफ्टर नहीं आएगा इसका, प्रोफाइल भी नहीं आएगा। अब देखिए, जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त। अब जुलाई कब आती है? अगस्त के पहले आती है या बाद आती है? तो जुलाई अगस्त के बाद आती है क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले आती है। तो पहले के लिए क्या लगाते हैं हम? बिफोर। बाद के लिए आफ्टर। बिथ मतलब होता है साथ, तो साथ तो नहीं आती ना, जुलाई पहले आ जाती है, अगस्त बाद में। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। सी ड्रॉप्ड द कॉइन ब्लैंक द रिवर। अब देखिए, जब हम सिक्का नदी में डालेंगे तो मोशन में होगा ना, तो यहाँ पर इनटू, इनटू का यूज़, कोई भी चीज़ यदि मोशन में होती है तो वहाँ हम इनटू का यूज़ करते हैं। और कोई स्टेबल होती है तो इन का यूज़ करेंगे। और ऑन भी स्टेबल चीज़ों के लिए, लेकिन किसी सतह पर रखी हो तब। अब हमने कॉइन कहाँ गिरा दिया? रिवर के अंदर, ये मोशन में है, तो यहाँ पर हम इनटू यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखिए वर्ब्स के कुछ क्वेश्चन हैं। नीदर रुचि नॉर नेहा ब्लैंक कम हेयर। अब रुचि, नेहा ये दोनों सिंगुलर हैं, तो यहाँ हम वॉज का यूज़ करेंगे, वर का नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए 31st वाला, इफ़ ही हायर्स अ टैक्सी ही ब्लैंक कैच द बस। अब देखिए, यदि वो टैक्सी लेता है, ब्लैंक ही ब्लैंक कैच द बस, वो बस को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम ये तो नहीं बता रहे उसकी योग्यता, उसकी क्षमता कि बस पकड़ सकता है ना, हम कोई निवेदन कर रहे हैं, हम संभावना बता रहे हैं कि यदि वो बस पकड़ ले, यदि वो टैक्सी पकड़ लेगा तो वहाँ बस को जल्दी पकड़ सकता है, वो जल्दी बस में ला सकता है। तो यहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, स्पीक स्लोली ब्लैंक यू शुड लिसन। तो ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन यदि दिया जाता है तो शुड के साथ हमेशा लेस्ट का यूज़ होता है। स्पीक स्लोली लेस्ट यू शुड लिसन। ठीक है। तो शुड यदि दिख जाए और ब्लैंक आ जाए तो लेस्ट यदि ऑप्शन में है तो हमें लेस्ट का यूज़ करना है। अब यहाँ देखिए, माई फादर ब्लैंक क्रॉस द रिवर वैन ही वॉज यंग। अब यहाँ पर वॉज लगा है,
पास्ट की बात हो रही है कि मेरे पिताजी रिवर क्रॉस कर सकते थे जब वो यंग थे, तो यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, क्षमता बता रहे हैं। कैन और कुड एक ही बात है, बस टेंस अलग है। कुड हमारा पास्ट टेंस में जाता है और ये पास्ट टेंस में है। 34वां क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक बी सिलेक्टेड। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी सक्षमता तो नहीं बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, तो विल का यूज़ होगा, ठीक है। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू पॉर ऑयल ऑन वाटर इट ब्लैंक फ्लोट। यदि आप पानी में तेल डालेंगे तो वो क्या होगा, शुड तो होगा नहीं, सलाह तो दे नहीं रहे, मस्ट भी नहीं होगा, क्या होगा, विल, ठीक है। कि ये एक्शन करने से ये एक्शन होगी, वहाँ पर विल यूज़ होता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वहाँ पर क्या होगा, विल। अब ये देखिए, आई ब्लैंक दिस बुक यस्टरडे। अब यस्टरडे वाली बात हो रही है तो कंटिन्यूस टेंस तो ये है नहीं, तो हम रीडिंग नहीं लगाएंगे, रीड्स भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यस्टरडे मतलब जो बीत गया मतलब पास्ट, तो रीड्स भी प्रेजेंट वाला है, ये कंटिन्यूस वाला है, तो बचा क्या, रीड। इसका सही आंसर रीड है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द ब्लैंक फुटबॉल इन द इवनिंग, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो हमें कुछ दिख नहीं रही, तो प्लेइंग आएगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस होता तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वॉज वर्ब विल शैल कुछ तो होती, कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। बचा क्या, प्ले, तो दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ये इसका सही आंसर है। ओके, वह शाम को फुटबॉल खेलते हैं, ये एक आदत है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी ब्लैंक हर होमवर्क डेली। अब यहाँ पर भी डेली आ रहा है, आदत है, तो सी डज आएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है, डू नहीं आएगा, डूइंग नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूस में टेंस नहीं है। सी ब्लैंक अ सॉन्ग, क्या आएगा, सिंग आएगा, सिंग्स आएगा। देखो सिंगुलर है सब्जेक्ट तो एस ई एस लगा रहेगा, जैसे कि हमने ऊपर डज लगाया था तो यहाँ सिंग्स लगाएंगे। सिंगिंग नहीं है, सिंग भी नहीं है, ठीक है। चलिए कंजक्शन, तो कंजंक्शन हम करते हैं, कम शून ब्लैंक यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। वो बता रहे हैं कि आप जल्दी आओ, नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे, तो नहीं तो का क्या, अदरवाइज होगा, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ये संभव नहीं, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जल्दी आओ, दो सेंटेंस है, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे, तो यहाँ पर नहीं तो आएगा, नहीं तो मतलब अदरवाइज, बिकॉज रीजन बताने के लिए होता है, बिकॉज भी नहीं होगा, अनलेस भी नहीं होगा। अब ये देखिए, ब्लैंक वर्क हार्ड यू विल फेल। अब यहाँ पर क्या हमारा सही आंसर होगा, इफ़, यदि मैं इफ लगा दूँ तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। बिकॉज यू वर्क हार्ड यू, क्योंकि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो ना इफ आएगा ना बिकॉज आएगा, दोनों सूट नहीं करते। अनलेस आएगा, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। अब ये देखिए, रुचि वॉज वेरी टायर्ड ब्लैंक शी वेंट टू बेड अर्ली, ठीक। अब यहाँ क्या आएगा, रुचि बहुत थक गई थी तो वो जल्दी सोने चली गई, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, रीज़न बताते हैं, तो रुचि बहुत थक गई थी क्योंकि वो जल्दी सोने चली गई, ये नहीं जम रहा। बट का मतलब होता है लेकिन, रुचि बहुत थक गई थी लेकिन वो सोने चली गई, क्या ये जम रहा है, नहीं। सो का मतलब होता है तो, उसके कारणवश, तो रुचि बहुत थक गई थी तो वो सोने चली गई, तो इसका सही आंसर होगा सो, ठीक है। जिसमें रीज़न बता रहे हो कि इस एक्शन की वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, वो बहुत थक गई थी तो वो सोने चली गई, ऐसी जगह पर सो आएगा। हमें सेंटेंस को पढ़ के अच्छे से समझना है। वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, यहाँ क्या आएगा, एंड, कठिन परिश्रम करो और तुम फेल हो जाओगे, क्या एंड आएगा, नहीं। वर्क हार्ड बट यू विल फेल, बट आएगा क्या, कठिन परिश्रम करो लेकिन तुम फेल हो जाओगे, नहीं, बट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, और कठिन परिश्रम करो या तुम फेल हो जाओ, और का मतलब होता है या अथवा, तो या तो ऐसा करो या तुम फेल हो जाओ। अब देखिए प्रोनाउंस के कुछ क्वेश्चन हैं। द बॉय ब्लैंक ओपन द डोर वॉज माई सन। अब देखिए, द बॉय एक इंसान के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हु। इंसान के बारे में हु, वस्तु के बारे में थिंग, और इंसान के बारे में जब पोजीशन में होता है तो हुम, ठीक है। तो यहाँ पर लड़के की बात हो रही है इसलिए हु, किसी इंसान के बारे में। तो द बॉय हु ओपन द डोर इज माई। आते हैं अदर, तो अदर में कुछ क्वेश्चन है। माई फादर इज़ अ ब्लैंक टीचर, मेरे पापा कैसे टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर, ठीक है। रिटायरिंग ये कंटिन्यूस का नहीं है, रिटायर भी हम एडजेक्टिव की तरह, रिटायरिंग को तो कर ही नहीं सकते, रिटायर भी नहीं कर सकते, रिटायर्ड टीचर हैं, ठीक है। रिटायर हो चुके हैं वैसे टीचर हैं, तो यहाँ हम रिटायर्ड पास्ट फॉर्म में वर्ड का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन हेयर ब्लैंक मंडे। देखिए एग्जैक्ट टाइम बता रहा है मंडे, क्या यूज़ करें, सिंस, है ना। फॉर और फ्रॉम नहीं आएगा। अब है द क्वेश्चन इज ब्लैंक टू गो और टू स्टे, तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, दो चीज़ों के बारे में कि मैं रुकूँ या जाऊँ, गो और टू स्टे। ऐसी चीज़ों में हमेशा वेदर का यूज़ होगा, ये वेदर का मतलब मौसम होता है तो ये आएगा नहीं, वेयर किसी जगह के लिए यूज़ होता है तो वेयर भी नहीं आएगा।